हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए बॉलीवुड की कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ 90 के दशक की। आई होप आपको पसंद आए। रवीना टंडन ने खोला 90 के दशक के सिनेमा का राज। बोली तब हमारी हालत ऐसी थी। फिल्म का हीरो जितना अभिनेत्री रवीना टंडन 90 के दशक की जानी मानी अभिनेत्रियों में से एक है और अब सिल्वर स्क्रीन पर एक्टिव भी हैं। उनकी ज़्यादातर फिल्में ब्लॉकबस्टर ही जाती हैं, फिर चाहे वो साउथ की हों या फिर हिंदी फिल्म। इन दिनों अभिनेत्री पटना शुक्ला में पसंद की जा रही हैं और आने वाले समय में वे कई फिल्मों में नजर आने वाली हैं। इसी बीच उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें रवीना टंडन ने 90 के दशक की एक्ट्रेस की रूढ़िवादी धारणा के बारे में बताया था। रवीना टंडन ने न सिर्फ अभिनय बल्कि वे अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जानी जाती है। वे अक्सर कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखती हैं। रवीना टंडन ने पिछले 5 वर्षों में बड़े पर्दे, केजीएफ चैप्टर 2, उनके ओटीटी डेब्यू अरण्यक और उनके 2 डिज्नी प्लस हॉटस्टार कर्मा कॉलिंग और पटना शुक्ला जैसी विविध परियोजनाओं में अभिनय किया है और हर ओर उन्हें खूब सराहा भी गया है। सिनेमा जगत में 90 के दशक में उनका जलवा था और तब उन्होंने कई हिट फिल्में भी दी हैं। हाल ही में रवीना ने 90 के दशक से जुड़े कई राज भी खोले हैं। रवीना टंडन अपने करियर को ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण के साथ देखती हैं। रवीना टंडन का कहना है कि 90 के दशक की अभिनेत्रियां रूढ़िवादी थीं। उन्हें खुद को स्थापित करने में समय लगा और उस दौर में एक हीरो एक फिल्म में जितना कमाता था वो अभिनेत्रियों को 15 के साल के बाद मिला था। अभिनेत्री ने एक इंटरव्यू में बताया था कि 90 के दशक में जब उन्होंने अपनी बॉलीवुड यात्रा शुरू की थी तब उन्हें एक धारणा की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया गया था। दरअसल उस वक्त उन्होंने खुद को ऐसी फिल्मों में पाया जो फॉर्मूलाबद्ध व्यावसायिक फिल्में होती थी और इनमें वे स्टेरियोटाइप रूढ़िबद्ध हो रही थी। रवीना टंडन का कहना है कि 90 के दशक में हालत ऐसी थी कि अभिनेत्रियों के पास बड़े अवसर होते थे लेकिन अपने ही करियर की रणनीति बनाने का मौका नहीं मिलता था। उनके पास अपना काम चुनने की आज़ादी बहुत ही कम थी। जब वे फिल्में रिलीज़ होने लगती थी जिनमें 6 सुपरहिट गाने वही एक जैसे सीन होते तो इस तरीके की और भी फिल्मों में काम करने को मिलने लगता था। ऐसी स्थिति में एक्ट्रेस को आंख मूंद कर फिल्मों को साइन कर लिया जाता था और करियर प्लानिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। रवीना ने 90 के दशक में हम एक वक्त में 1 या 2 फिल्मों में काम नहीं करते थे, हम एक साथ 10 से 12 फिल्मों में काम किया करते थे। कुछ फिल्मों के बारे में ऐसा कहा जाता था कि अगर उसमें कोई बड़ा अभिनेता और बड़ा निर्देशक है तो फिल्म सुपरहिट साबित होगी और तब प्रोजेक्ट्स को लेकर ज़्यादा चयन नहीं होता था। बातचीत के दौरान रवीना टंडन ने कहा कि उन दिनों अभिनेत्रियों को अभिनय करने के ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते थे। उस दौरान फिल्म का एक लीड हीरो एक फिल्म से जितना कमा लेता था, एक अभिनेत्री उतना पैसा 15 से 16 फिल्मों में काम करने के बाद ही कमा पाती थी। ये सब स्टेरियोटाइपिंग यानी रूढ़िवादी सोच का कारण होता था क्योंकि हमें अपने को स्थापित करने में वक्त लगा था। सौभाग्य से ये अब बदल गया है। समय ऐसा है कि ओम शांति ओम के बाद दीपिका पादुकोण को 5वीं छठी फिल्म के रूप में बाजीराव मस्तानी मिलती है जिससे उन्हें ऐसी भूमिकाएं करने का मौका मिलता है जो वो करना चाहती हैं, जो हमें लंबे समय तक काम करने के बाद 20वीं फिल्म में मिला है। हमारी इंडस्ट्री की अभिनेत्रियों का सौभाग्य से उनकी 4थी 5वीं फिल्म भी ऐसे करने को मिल रही है। उन्होंने आगे कहा है कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद सीधे आलिया भट्ट को इम्तियाज़ जैसे अच्छे निर्देशक के साथ हाईवे करने का मौका मिला और वो काफ़ी शानदार हैं। उन दिनों हमें खुद को स्थापित करने में निश्चित रूप से समय लगा। ऐसा नहीं था कि हम सावधानीपूर्वक सोचेंगे मैं इसे आगे करूँगी। बेशक ओटीटी ने इसे हर तरीके की फिल्म बनाने के लिए भी खोल दिया है। रवीना को लगता है कि अब ऐसा नहीं है क्योंकि वो इस बात पर जोर डालती है कि कैसे फीमेल स्टार आज खुद को बेहतर स्थिति में पाती हैं। उनके करियर की शुरुआत में ही मनोरंजक फिल्में आ रही हैं और स्ट्रीमिंग शो का अवसर उन्हें सोचने का एक और मौका दे रहा है। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।